ध्यान से सुनना। गांधारी थी, गांधारी। सौ बेटे युद्ध में मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया। तो गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र से कहती है कि पतिदेव, जीते जी तो मैंने कभी अपने 100 के 100 बेटों का मुख नहीं देखा। गांधारी ने, क्योंकि विवाह किया, पति अंधा, तो मैं भी नहीं देखूंगी, पट्टी बांध ली। बड़ी योगिनी थी गांधारी, बड़ी साधना उपासना करने वाली थी गांधारी, साधारण स्त्री नहीं थी। तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो, पट्टी खोल कर। और पट्टी खोली और युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र गई तो उसे बेर का एक वृक्ष दिखाई दिया। और बेर को इतने वर्षों बाद बेर देखे थे, कभी बचपन में बेर खाती थी, पेड़ देखे थे, उसके बाद कभी बेर ही नहीं देखे। तो वो बेर का वृक्ष दिख गया, थोड़ा ऊंचाई पर था, लेकिन बेर दिखे तो इसके मन में खाने की इच्छा हुई कि मैं खा लूं, मीठे मीठे बेर होंगे, लालच जागा। और गांधारी वो बेर तोड़ने के लिए हाथ ऊपर उठाई तो हाथ पहुंचा नहीं। तो वो युद्ध क्षेत्र में एक मुर्दा पड़ा था, उसे खींचा, उसकी छाती पे चढ़ी, फिर हाथ ऊपर किया, एक बेर हाथ में आया, अति मीठा, आहा, और खाने की ललक बढ़ी। तो और दूसरे 2-4 मुर्दे जितने भी थे आसपास, वो सारे उठा के शवों के ऊपर चढ़ गई, अब बेर खाने लगी। और जब बेर, अब जहां तक हाथ पहुंच रहा था वो बेर खत्म हो गए, अब दूसरी तरफ के बेर खाने की इच्छा में थोड़ा हाथ बढ़ाया और हाथ नहीं आया। तो गिरते गिरते संभली, ऊपर ऊंचाई पे चढ़ गई थी शवों पर, तो गिरते गिरते संभली। थोड़ी दूरी पर हमारे श्याम सुंदर ताली मार के हंस रहे थे उसे देखकर। गांधारी को अचंभा हुआ, अरे केशव, आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो? बोले तू तो अपने बेटों को देखने आई थी ना। याद आया कि अरे हाँ, मैं तो बेटों को देखने और बेरों में फंस गई, जीभ की ललक। मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? कृष्ण हंसे, खूब हंसे। बोले तू अपने बेटे की छाती पर ही खड़ी है। देखा, झट से ऊपर से नीचे कूदी, उतर गई, रोने लगी, हे केशव, हे गोविंद, मैं योगिनी हूं, मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि जिसके फलस्वरूप मुझे ऐसा दुख, ऐसा दारुण दुख सहने को मिले। ऐसा मैंने कोई पाप नहीं, फिर ये दुख क्यों? भगवान मुस्कुराया और कहा कि यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। तू अपने साधना के बल पे केवल 100 जन्म झांक सकती है, मैं तेरे अनंत जन्म देख सकता हूं। गांधारी ने कहा फिर बताओ ये कौन से जन्म का पाप है और क्यों मिल रहा है? कल भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। चित्रकेतु का उपाख्यान आया था और कहा था उसका बेटा मर गया, वापस आया, और उसने समझाया कि तुम्हारा और हमारा कर्म बंधन है, इसलिए जन्म लेना पड़ता है, नहीं तो मृत्यु लोक में अकारण कोई जन्म नहीं लेता महात्माओं के सिवाय। वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान संत, ये दोनों है निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ये माया से परे, इसलिए स्वेच्छा से अवतार धारण करते हैं। और हम सब जीवों का जन्म जो होता है वो कर्म बंधनों के आधार पर जबरदस्ती होता है। नहीं चाहोगे तब भी आपको मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है कि जाओ अपने कर्मों का हिसाब लेन देन पूरा करके फिर आओ। लेकिन जीव कर्मों का लेन देन पूरा नहीं करता, पुराना तो अभी वैसे का वैसा है और नए कर्म बंधन बनाता जाता है। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि जननी
हाँ, जठरे शयनम वाला क्रम शुरू हो जाता है। तो गांधारी को भगवान कहते हैं कि उससे 100 जन्म से थोड़े और जन्म पीछे जाके देखती ना गांधारी, तुम एक राजकुमारी थी और तुम्हें सिरदर्द हो रहा था, और सिरदर्द के कई औषधियां कई उपाय कर लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो यद्यपि एक अनुचित प्रयोग था, लेकिन फिर भी जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो दर्द इतना ज्यादा था कि तुमने उस वैद्य की बात मान ली। यद्यपि तुमने नहीं बनाई थी वो दवाई, लेकिन तुम्हारे कहने पर ही उस वैद्य ने औषधि तैयार की। कैसे तैयार की? बोले 100 कछुए, केचुए, केचुए देखे ना, 2 मुंह वाले। पहले तो बहुत थे खेतों में, किसान तो जानते ही थे केचुओं को। अभी तो यूरिया ऐसा डालते हैं भयंकर कि केचुए खत्म हो गए। जहर डालते हैं धरती में। जो असली खाद केचुए ही धरती को उपजाऊ बनाते थे, उन केचुओं को तो यूरिया डाल डाल के मार डाला। अभी वहीं रख दो। अभी तो धरती कैसे उपजाऊ हो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। तो वो जो केचुए थे, वो 100 केचुओं को लाए, उसको कूटा, मलहम तैयार किया, और वो लेप, हे गांधारी, तुम राजकुमारी थी, तुम्हारे सिर पर लगाया गया, और उससे तुम्हारा उस समय का सिर दर्द तो छूट गया। लेकिन वही 100 केचुए तुमसे बदला लेने की आशा में कब से राह देख रहे थे, लेकिन तुम योगिनी, तुम्हारे साधना के बल के प्रभाव से ये तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाए। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि तुम्हारे ही कोख से जन्म लेंगे, और वो 100 केचुए ही ये 100 कौरवों के रूप में जन्म लिए, और आए भी, और एक साथ तुम्हें दारुण दुख देकर एक साथ चले गए। ये है कर्म बंधन। इसलिए जो पुराने बंधन है उसको कैसे हम काटे, कैसे पूर्ण करें पिछला लेन देन, और आगे का हम कर्म बंधन बढ़ाए ही नहीं, इस पर जो व्यक्ति ध्यान देता है ना, उसका जीवन सफल हो जाता है।